अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में हम लोग इफ़ एल्स इफ़ लेडर की सी प्लस प्लस में क्या रोल होता है और किस तरह से यूज़ होता है वो पढ़ रहे होंगे। और ये काफ़ी इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है कि ये इफ़ कंडीशन से ज़्यादा अच्छी कंडीशंस होती हैं और इफ़ कंडीशन में हमें थोड़ा सा ज़्यादा काम करना पड़ता है। इफ़ एल्स कंडीशन जो होती हैं, जो हम अपने प्रीवियस वीडियो में नेस्टेड इफ़ एल्स कंसेप्ट पढ़ चुके हैं और इफ़ एल्स कंसेप्ट पढ़ चुके हैं, तो वो थोड़ा सी लिमिटेशंस के साथ होती हैं। लेकिन जो इफ़ एल्स इफ़ लेडर कंडीशंस होती हैं ये बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होती हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं कि सीधा प्रोग्राम की तरफ चलते हैं और इसका थ्योरेटिकल एंड हम कवर नहीं करेंगे और वो बिल्कुल आपको कंफ्यूज कर देगा। सो मैं सिंपल जो है वो प्रोग्राम की तरफ चलता हूँ और मैं आपको एक ऐसा जो है वो कंसेप्ट यहाँ पे दूंगा कि जिससे आपको क्लियर हो जाएगा कि इफ़ एल्स इफ़ लेडर जो सी प्लस प्लस में कंडीशंस यूज़ होती हैं वो किस तरह से यूज़ होती हैं। सो सबसे पहले मैं अपने प्रोग्राम की मेन बॉडी लिख लेता हूँ एंड उसके बाद जो है वो मैं इफ़ एल्स इफ़ कंडीशंस को यूज़ करूँगा। सो हम लोग नेस्टेड इफ़ एल्स को अगर हम बात को छोड़ दें, हम सिंपल जो है वो इफ़ कंडीशन किस तरह से यूज़ करते हैं कि हम यहाँ पे इफ़ लिखते हैं और यहाँ पर हम लोग कोई भी कंडीशन दे रहे होते हैं और उसके बाद हम लोग बॉडी को एग्जीक्यूट करते हैं। उस जो भी उसमें स्टेटमेंट है वो बेसिकली बॉडी होती है। तो यहाँ पर हम लोग बॉडी लिख रहे हैं जो कि हम सी आउट भी करवा सकते हैं, कुछ ऑपरेशंस परफॉर्म भी करवा सकते हैं। इस तरह अगर हम लोग काफ़ी ज़्यादा इफ़ कंडीशंस दे दें, सो ये क्या करती हैं बेसिकली कि ये सारी इफ़ कंडीशंस रीड होती हैं। सो मैं आपको जो है वो सबसे पहले एक प्रोग्राम हम सॉल्व करते हैं जिससे आपको जो इफ़ कंडीशन का कंसेप्ट है और उसके साथ साथ जो इफ़ एल्स इफ़ लेडर कंडीशन का कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो जाएगा। सो अगर आप लोग ये वीडियो इफ़ एल्स इफ़ लेडर कंडीशन को देखते हुए आए हैं तो मैं आपको ये ज़रूर कहूँगा, रिकमेंड करूँगा कि आप इफ़ कंडीशन की लिमिटेशंस को भी देख लें। तो जब आपको लिमिटेशन इफ़ कंडीशन की समझ आ जाएंगी तो उसके बाद आप लोग जो है वो इफ़ एल्स इफ़ लेडर इसी वीडियो के थोड़ा सा आगे जाके सीखोगे तो आपको वो कंसेप्ट बहुत ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। सो लेट्स सपोज मैं कहता हूँ कि मैं एक यूनिवर्सिटी ग्रेडिंग सिस्टम बना रहा हूँ। सो यूनिवर्सिटी ग्रेडिंग सिस्टम जिसमें मैं क्या करता हूँ कि एक सब्जेक्ट है मेरे पास, सपोज कर लें इंग्लिश का। सो उसकी ग्रेडिंग स्कीम मैंने बनानी है और वो ग्रेडिंग स्कीम कुछ इस तरह से है कि अगर मेरे 80 प्लस मार्क्स आते हैं तो मेरे वो जो मेरा ग्रेड होगा वो होगा ए। और अगर मेरे 70 प्लस मार्क्स आते हैं, मतलब कि 70 से 80 के मिड में मेरे मार्क्स आते हैं, तो वो मेरा जो ग्रेड होगा वो होगा बी। सो जो मेरा ग्रेड होगा वो होगा बी। और सो अगर मेरे 60 प्लस मार्क्स आते हैं तो वो जो मेरा ग्रेड होगा वो होगा सी। और अगर मेरे 50 प्लस मार्क्स आते हैं तो मेरा जो ग्रेड होगा वो होगा डी। और लेट्स सपोज अगर मेरे 49 से लेस देन मार्क्स आते हैं तो मेरा जो ग्रेड होगा वो एफ होगा। सो सबसे पहले इसमें तो हम लोग ये कर रहे होंगे कि इफ़ कंडीशन में क्या होता है कि हम लोग एक एक कंडीशन जो है वो लिखते हैं। जैसे कि अब जैसे ये है, मैं अगर इसको कमेंट डाउन कर लूँ, सो मैं इसको कमेंट कर लेता हूँ ताकि कंपाइलर ये जो है वो रीड ना कर सके और मेरे जो स्टेटमेंट है वो एग्जीक्यूट हो जाए। सो मेरे पास यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा इफ़ कंडीशंस हैं, तो मैं क्या करता हूँ कि इफ़ कंडीशन में कंडीशंस लगाता हूँ। तो कंडीशन किस तरह से है, तो उससे पहले मुझे कुछ इनपुट ले लेता हूँ मैं यूज़र से। तो मैं कहता हूँ कि एक इनपुट ले लेता हूँ जिसकी डाटा टाइप इंट है मार्क्स में, और मैं एक मैसेज डिस्प्ले करवाता हूँ यूज़र को कि मैं जिसमें कहता हूँ कि प्लीज़ एंटर दी मार्क्स ऑफ इंग्लिश। सो ये बेसिकली क्या कर रहा है कि ये इंग्लिश के मार्क्स को इनपुट कराने का एक मैसेज डिस्प्ले कर रहा है। और मैं सी इन कमांड यूज़ करके, जो कि मैं अपनी प्रीवियस वीडियो में बता चुका हूँ, अगर आप लोग मेरी प्लेलिस्ट फॉलो कर रहे हैं तो आपको पता होगा कि सी इन क्या करता है कि उस मार्क्स वेरिएबल में आपकी वैल्यू स्टोर करवा देता है। तो अब मेरे पास मार्क्स यहाँ पे आ चुके हैं। अब मैं इफ़ कंडीशन यूज़ करता हूँ और इफ़ कंडीशन मैं किस तरह से यूज़ कर सकता हूँ कि मैं यहाँ पे लिखता हूँ अगर इफ़ मार्क्स आर ग्रेटर देन 80 तो मुझे क्या प्रिंट करवाना है, ए। ठीक है, तो अगर मुझे मार्क्स आर ग्रेटर देन 80 हैं तो मुझे प्रिंट करवाना है ए। ऑलराइट, सो मैं क्या करता हूँ, मैं एंडल भी प्रिंट कर देता हूँ ताकि जो है वो मेरा एक सिंटेक्स में सही रिजल्ट ठीक आए। ऑलराइट, सो मैं इसी कंडीशन को कॉपी कर लेता हूँ और जो सेकंड कंडीशन है इफ़ की, तो उसमें मुझे क्या प्रिंट करवाना है कि अगर मार्क्स 70 से अबव है। सो एक बार मैं क्या करता हूँ, मैं इन सारी कंडीशंस को जो है वो कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ। ठीक है, सो इसमें मुझे बेसिकली प्रिंट करवाना है 70 और इसमें मुझे प्रिंट करवाना है 60 और इसमें मुझे प्रिंट करवाना है 50 से अबव। ओके, ऑलराइट, सो मुझे मैं इसमें ये कहता हूँ कि जो मार्क्स हैं वो ग्रेटर देन 80 हैं। ऑलराइट, मैं इक्वल भी कह देता हूँ कि 80 हैं या 80 से अबव हैं। ठीक है, और 70 हैं या 70 से अबव हैं, 60 हैं या 60 से अबव हैं, 50 हैं या 50 से अबव हैं। और एक कंडीशन होगी फेल की, तो वो मैं ज़्यादा लिख लेता हूँ कि इफ़ मार्क्स आर लेस दैन और इक्वल टू 49। क्योंकि देखें हम लोग 50 क्यों नहीं कर रहे हैं, क्योंकि 50 जो है वो 50 या 50 से जो ग्रेटर नंबर है उसमें हम डी ग्रेड दे रहे हैं। तो इसका मतलब ये है कि हमें 49 इक्वल और 49 से लेस में जो है वो क्या ग्रेड देना है, एफ ग्रेड देना है। तो मैं सिंपल जो हम लोग एक मैसेज जो है वो ए ग्रेड में प्रिंट करवा रहे थे, मैं क्या करता हूँ, मैं उसको कॉपी कर लेता हूँ और जो है वो
यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। ऑलराइट, सो यहाँ पे क्या होगा कि इसमें मुझे देना है बी ग्रेड, ठीक है, और इसमें मुझे जो इनपुट देनी है वो देनी है सी ग्रेड की, और जो मुझे इसमें इनपुट देनी है वो डी ग्रेड है, और साइमल्टेनियसली मुझे इसमें एफ ग्रेड देना है। अब अच्छा, मेरा जो है वो सारा कंडीशन वेरीफाई हो चुकी हैं। अब मेरे पास बेसिकली क्या है, मैं इफ़ कंडीशंस को यूज़ कर रहा हूँ। सो मैं इसको जो है वो रन कर लेता हूँ। सो सबसे पहले तो आता है कि क्या ये आपकी जो मार्क्स वाली स्टेटमेंट है वो वैलिड भी है। तो वैलिड किस तरह से होती है कि आपके मार्क्स जो है वो वैलिड होने चाहिए। तो मार्क्स किस तरह से वैलिड होते हैं, अगर वो 0 से बड़े होंगे। लेट्स सपोज अगर मैं -20 ऐड करता हूँ, सो आप मुझे बताएं -20 क्या है। -20 49 से लेस है। आप मुझे बताएं कि -20 क्या है, 49 से लेस है। लेकिन क्या -20 कोई नंबर होते हैं? तो ऑब्वियसली -20 इज़ नॉट अ नंबर, लेकिन ये कहेगा कि मेरे पास क्या ग्रेड आया है, एफ़, क्योंकि हमने कोई ऐसी वैलिडिटी की कंडीशन ही नहीं लगाई जो ये डिसाइड करे कि जो हमारी ये जो क्वेश्चन में हम लोग जो प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं क्या वो वैलिड भी है कि नहीं। तो उसमें हम क्या करते हैं, उसमें हम नेस्टेड इफ़ का कंसेप्ट यूज़ करते हैं, जो हम अपनी प्रीवियस वीडियोस में पढ़ चुके हैं। तो नेस्टेड इफ़ एल्स में क्या होता है, तो बेसिकली वो यही होता है कि आप पहले एक मेन कंडीशन लगा देते हैं कि इफ़ मार्क्स आर ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, या मार्क्स आर ग्रेटर देन 0। अगर मार्क्स ग्रेटर देन 0 होंगे फिर ही ये काम होगा। तो कौन सा काम, अगर हमने मार्क्स आर ग्रेटर देन 0 है तो वो ये वाला काम है जो हम इफ़ में कर रहे हैं, ठीक है। तो ये बेसिकली हम लोग इस नेस्टेड इफ एल्स में कर रहे हैं। और ये जो एल्स है वो ये है कि हम लोग प्रिंट कर दें कि अगर जो है वो मार्क्स आर ग्रेटर देन 0 ना हो। अगर मार्क्स आर ग्रेटर देन 0 है तो इस इफ़ कंडीशन के अंदर ये जितनी भी कंडीशंस है फिर वो चेक करेगा। अगर ये चेक नहीं होंगी, मतलब कि अगर मार्क्स आर ग्रेटर लेस देन 0 है, यानी कि जैसे मैंने -20 डाला, तो फिर ये एल्स वाली कंडीशन जो है वो सी आउट होगी, जिसमें मैं लिख देता हूँ कि एंटर वैल्यूज़ ऑफ मार्क्स फ्रॉम, या मैं कह लूँ कि एंटर वैल्यूज़ ऑफ मार्क्स ग्रेटर देन 0। ओके, सो मैं यहाँ पे इसको एंड एल भी प्रिंट करवा देता हूँ। तो इसका मतलब अब ये है कि वो मार्क्स की वैलिडिटी भी चेक करे कि क्या वो मार्क्स गिवन रेंज में हैं भी कि नहीं। तो मार्क्स गिवन रेंज में होने का क्या मतलब है कि वो 0 से अबव होने चाहिए ना। देखें, मार्क्स कभी भी अब ऐसा तो नहीं हो सकता कि -20 में मार्क्स आ जाए। तो अब बेसिकली ये क्या रहा है कि वो ये वैलिडिटी चेक कर रहा है। और फिर ये नेस्टेड इफ एल्स का कॉन्सेप्ट है, जो कि मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो आप डिस्क्रिप्शन में लिंक फाइंड कर सकते हैं उसका। तो उसमें ये अगर वो कंडीशन सेटिस्फाई होगी 0 से बड़ी वाली, तो ये सारा वो चेक करेगा। और अगर जो है वो नहीं होगी तो फिर ये डायरेक्टली मैसेज डिस्प्ले कर देगा। तो ये नेस्टेड इफ एल्स का कॉन्सेप्ट है जो हमने लास्ट वीडियो में भी पढ़ा था, लेकिन मैं इसको रिवाइज नहीं करवा रहा, मैं आपको इसकी लिमिटेशंस बता रहा हूँ। सो मार्क्स एंटर कर देते हैं इंग्लिश के, जैसे मैंने -20 एंटर किया था। तो अब वो कह रहा है कि ये जो है वो 0 से बड़ी वैल्यू होनी चाहिए। तो लेट्स सपोज मैं कहता हूँ कि 0 से बड़ी वैल्यू मैं लिख देता हूँ। तो 0 से बड़ी वैल्यू किस तरह से मैं लिख सकता हूँ, तो मैं सपोज करो 92 लिख देता हूँ। सो 92 में मुझे सिर्फ ए ग्रेड मिलना चाहिए, लेकिन ये क्या, ये तो मुझे सारे ग्रेड दे रहा है, सिर्फ एफ नहीं दे रहा, ए बी सी डी ग्रेड दे रहा है। तो मैं आपको बताता हूँ कि इफ़ कंडीशन में लिमिटेशंस क्या है। इफ़ कंडीशन में लिमिटेशन इस तरह से है कि जो आपकी कंडीशंस हैं वो आपको लिमिट कर रही हैं। कंडीशन इस तरह से कि जो आपकी 92 इनपुट थी, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि मेरी जो 92 थी, 92 जो मार्क्स है वो मैंने अभी इनपुट की, उसमें मुझे ग्रेड देना चाहिए था ए। लेकिन वो क्या ग्रेड दे रहा था, वो मुझे ए भी दे रहा था, बी भी दे रहा था, सी भी दे रहा था, डी भी दे रहा था। वो क्यों दे रहा था, सो मैं आपको बताता हूँ कि वो क्यों इस तरह से क्यों कर रहा था। तो वो इसलिए कर रहा था कि जब हम मार्क्स के इनपुट दे रहे थे तो इफ़ क्या 92 मार्क्स जो थे वो 0 से अबव थे, ऑब्वियसली 0 से अबव थे, तो ये एल्स वाली कंडीशन तो होगी फॉल्स, ठीक है। तो ये इफ़ वाली कंडीशन सेटिस्फाई होगी तो वो इस इफ़ में आ गया, ठीक है। ये जो पूरी स्टेटमेंट्स हैं, अब इफ़ कंडीशंस जो हैं वो क्या करते हैं, वो सारी स्टेटमेंट्स को चेक करता है। इफ़ कंडीशन क्या करती है, वो सारी स्टेटमेंट्स को चेक करता है। तो वो क्या कैसे चेक करता है कि 92 मार्क्स हैं, तो 92 80 से अबव हैं या उसके इक्वल हैं। ऑब्वियसली 80 से अबव हैं, तो यहाँ पे ए ग्रेड भी प्रिंट हो रहा था। तो क्या 92 मार्क्स, अब वो यहाँ पे रुकेगा नहीं, ठीक है। इफ़ कंडीशन की यही लिमिटेशन है, वो यहाँ पे रुकेगा नहीं, वो अगली कंडीशन भी चेक करेगा। तो क्या जो है वो ये मार्क्स 70 से अबव है, 92 ऑब्वियसली 70 से भी अबव है, तो यहाँ पे बी भी प्रिंट हो जाएगा। इसी तरह 60 से अबव है तो सी, एंड इसी तरह 50 से अबव है तो डी, और 49 से अबव नहीं है तो ये एफ प्रिंट नहीं हुआ। तो इस तरह जो है वो ये सारे ग्रेड प्रिंट हो गए। तो यही लिमिटेशन है इफ़ कंडीशन की। तो हम जो है वो सिंपल ये कर देते हैं कि हम इस लिमिटेशन से बचने के लिए हम लोग सिंपल ये प्रिंट कर देते हैं कि जहाँ पर इफ़ है, फर्स्ट में तो हमें इफ़ ही आना है। देखें, ये हमारा फर्स्ट वाला कंडीशन तो इफ़ ही रहेगा, लेकिन जो हम सेकंड कंडीशन से क्या करते हैं, हम उसके साथ लगा देते हैं एल्स, ठीक है। सो ये कंसेप्ट है बेसिकली इफ़ एल्स इफ लेडर का। लेडर ये होता है एक आप कह लें कि जो सीढ़ियाँ होती हैं, ठीक है। सो वो यही करते हैं ना कि वो पहला स्टेप, वो फिर उसके बाद सेकंड स्टेप। तो इस तरह ये जो स्टेप वाइज काम होता है, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ कि मैं फर्स्ट इफ़ को वैसे ही रहने देता हूँ, बाकी सबके साथ मैं जो है वो एल्स लगा देता हूँ। तो इसका मतलब ये होगा कि वो फर्स्ट कंडीशन को चेक करेगा, अगर वो सेटिस्फाई होगी तो वेल एंड गुड, ठीक है। अगर वो सेटिस्फाई होगी वेल एंड गुड, जब सेटिस्फाई हो जाएगी तो वो सबको जो है वो
अब जो है वो टर्मिनेट कर देगा, वो इनको चेक ही नहीं करेगा। तो इसमें ये होगा कि लेट्स सपोज अगर मैं 92 मार्क्स की इनपुट देता हूँ तो यहाँ पे 92 मार्क्स क्या यहाँ पे सेटिस्फाई होती है 92 मार्क्स की इक्वेशन? ऑब्वियसली वो 80 से अबव है तो सी आउट ए हो जाएगा। बाकी ये जो नीचे जितनी भी इक्वेशंस हैं वो सारी जो है वो उसको चेक ही नहीं करेगा। ओके, सो लेट्स सपोज अगर मैं 72 मार्क्स यहाँ पे एंटर करता हूँ तो मैं अगर एल्स इफ यूज़ नहीं कर रहा था, मैं सिंपल इफ़ जिस तरह से पहले था तो मैं अगर वो यूज़ कर रहा था तो अगर मैं 70 इनपुट देता था ना तो मेरे पास सी ग्रेड भी आता था, डी ग्रेड भी आता था। क्यों? क्योंकि 70 जो है वो क्योंकि इफ़ कंडीशन सारी कंडीशन को चेक कर रहा था, तो वो 72 था वो सी में भी वो सॉरी जो 72 था वो सी भी प्रिंट कर रहा था क्योंकि 72 60 से अबव है और 50 से भी अबव है तो वो डी भी प्रिंट कर रहा था। इसीलिए जो एल्स इफ है वो ये क्या करेगा कि अगर मैं 72 एंटर करूंगा तो वो 72 वाली कंडीशन जो है वो यहाँ पे आएगा। क्या 72 मार्क्स 80 से अबव है? ऑब्वियसली ये नहीं है तो वो नेक्स्ट में आ जाएगा। क्या ये वाली जो 72 मार्क्स हैं वो इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है? ऑब्वियसली कर रहा है, तो वो नीचे वाली कंडीशन को चेक नहीं करेगा। तो ये कंसेप्ट है एल्स इफ का। एल्स इफ क्या करता है कि अगर उसे एक भी कंडीशन जो है वो सेटिस्फाई मिले तो वो बाकियों को जो है वो एग्जीक्यूट नहीं करता है, उसको टर्मिनेट कर देता है। अब मैं इसको रन करता हूँ तो अब मेरा जो प्रोग्राम है वो बिल्कुल ठीक चलेगा। तो लेट्स सपोज मैं 92 मार्क्स लिखता हूँ तो उसने क्या किया, फर्स्ट कंडीशन चेक की, ये वाली जो कंडीशन है, और ये याद रखिएगा एल्स इफ से स्टार्ट नहीं होती है, इफ से स्टार्ट होती है। और उसने पहली कंडीशन चेक की और उसने प्रोग्राम बाकी जो एल्स इफ की कंडीशन थी उनको टर्मिनेट कर दिया। और लेट्स सपोज अब मैं जो है वो 72 चेक कर लेता हूँ। तो 72 में बेसिकली अगर मैं सिर्फ इफ़ यूज़ करता तो मेरे 72 में बी ग्रेड भी आता, सी भी आता, डी भी आता, क्योंकि वो सबको चेक करता है। तो सबको चेक करता तो सी वाली कंडीशन भी सेटिस्फाई होती, डी वाली कंडीशन भी सेटिस्फाई होती। लेकिन ये जो 72 मैंने एंटर किया है तो ये सिर्फ एल्स इफ क्योंकि मैं लगाया हुआ है, तो एल्स इफ में क्या होगा कि वो सिर्फ और सिर्फ बी वाली कंडीशन सेटिस्फाई करेगा क्योंकि बाकियों को वो चेक ही नहीं कर रहा। सो दैट इज़ फॉर एल्स इफ का कंसेप्ट कि एल्स इफ क्या करता है, तो वो हमें ये हमें थोड़ा सा फैसिलिटेट करता था कि हम इफ़ को जो है वो थोड़ा सा मॉडिफाई कर देते हैं। और एल्स इफ़ में ये होता है कि अगर हमने कोई कंडीशन सेटिस्फाई करनी है सो हम क्या करते हैं कि कंडीशन सेटिस्फाई हमारी इजीली हो जाती है, और जो अगर एक कंडीशन सेटिस्फाई हो जाए तो वो बाकियों को चेक नहीं करता है। लेकिन आप मुझे बताएं कि क्या अच्छा फिर आप लोग मुझे ये कहेंगे कि इफ़ कंडीशन का तो फिर हमें कोई फ़ायदा नहीं है, तो इफ़ कंडीशन जो है वो बिल्कुल बेकार सी है। तो नहीं, इफ़ कंडीशन बेकार नहीं है। इफ़ कंडीशन में अगर आपने इफ़ कंडीशन भी बहुत अच्छी कंडीशंस हैं तो उसमें ये होता है कि अगर लेट्स सपोज आपको एल्स इफ लेडर इफ़ एल्स इफ लेडर की कंडीशन की तो समझ आ गई कि वो किस लिए यूज़ होती हैं। वो सिंपल इसलिए यूज़ होती हैं कि वो इफ़ कंडीशंस क्योंकि सबको वो एग्जीक्यूट करता है, तो वो जो एल्स इफ होता है वो सिंपल अगर एक एग्जीक्यूट वो करेक्ट हो जाए तो वो बाकियों को एग्जीक्यूट नहीं करेगा। और राइट, सो ये तो कंडीशंस थी कि किस तरह से हम इफ़ एल्स इफ लेडर यूज़ कर सकते हैं। तो हमने अभी तक क्या पढ़ लिया, हमने देखा कि इफ़ एल्स कंडीशन जो है वो उसकी क्या लिमिटेशंस हैं। लिमिटेशंस उसकी ये थी कि वो क्या करता है कि रीड ऑल कंडीशंस और परफॉर्म, और हम क्या देते हैं कि वो रीड ऑल कंडीशन करता है और परफॉर्म एबनॉर्मिलिटी, तो वो एबनॉर्मिलिटी परफॉर्म कर देता है। लेकिन जो इफ़ एल्स इफ लेडर कंडीशन है, जो हमने एल्स इफ बेसिकली लगाया था, पहली कंडीशन इफ़ और बाकी एल्स इफ वाली, तो वो क्या करती हैं, वो रीड वन इफ़ ट्रू, अगर वो ट्रू है तो इग्नोर अदर्स। तो इग्नोर अदर्स जब करेंगी तो वो डेफिनेटली हमें फ़ायदा देगा। तो उससे ये होगा कि हमारा आउटपुट ठीक आएगा। लेकिन क्या हम इसकी जो एबनॉर्मेलिटी है उसको ठीक कर सकते हैं? तो उसमें जो है वो कॉन्सेप्ट आता है, वो एक ऑपरेटर्स हैं जिसको बोला जाता है लॉजिकल ऑपरेटर्स। तो लॉजिकल ऑपरेटर्स क्या हैं? लॉजिकल ऑपरेटर्स में टाइप्स आती हैं। सो मैं आपको बताता हूँ लॉजिकल ऑपरेटर्स क्या हैं। लॉजिकल ऑपरेटर्स आर बेसिकली 3 ऑपरेटर्स, जिसमें एक ऑपरेटर होता है एंड, एक ऑपरेटर होता है और एक ऑपरेटर होता है नॉट। सो लॉजिकल ऑपरेटर्स हमारी किस तरह से हेल्प करते हैं, तो ये देखें। सो लॉजिकल ऑपरेटर्स में हम लोग एंड ज़्यादातर यूज़ करते हैं, तो ये मैं बताता हूँ किस तरह से। देखें, अब ये था कि हमने सिर्फ एक कंडीशन लगाई थी इफ़ में, तो वो क्या कर रहा था कि 80 से अबव मार्क्स चेक कर रहा था। लेकिन क्यों ना हम इसको जो है वो थोड़ा सा ज़्यादा मॉडिफाई कर देंगे। अगर 80 से 100 है फिर ए दे, अगर 70 से 79 है, क्योंकि 80 हमने ए में इंक्लूड किया है, तो 70 से 79 है तो बी दे, अगर 60 से 69 है तो सी दे, अगर 50 से 59 है तो डी दे, और अगर 49 से लेस है, यानी कि 49 से लेस है, तो वो तो चले एफ ही उसने देना है। सो मैंने अब कंडीशंस को बढ़ा दिया। उसमें पहले में इफ़ में क्या चेक कर रहा था, सिर्फ 80 से अबव। मैं ये नहीं कह रहा था कि वो 100 से ऊपर नहीं हो सकते। लेट्स सपोज अगर कोई यूज़र 120 एंटर करता तो 120 नंबर की तो लिमिट ही नहीं थी। तो ये बेसिकली मैं कंडीशंस को बढ़ा एक से बढ़ाकर 2 कर दिया। सो जब आप देखें, जब आपके पास एक कंडीशन हो तो आप वो सिंपल इफ़ में लिख देते हैं, लेकिन जब आपके पास 2 कंडीशन हो तो फिर आप उसके बाद यूज़ करते हैं
एंड का कंसेप्ट। एंड बेसिकली ये करता है, अब यहाँ पे आप देख लें, एंड कंडीशन क्या करता है कि अगर इफ़ बोथ कंडीशंस सेटिस्फाई, अगर वो दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होती हैं जो इफ़ के अंदर है, यहाँ पे मतलब कि अब मैं एंड में एक और इक्वेशन लिखूंगा आगे, जैसे मैं यहाँ पे अभी एक लिख भी देता हूँ कि मार्क्स आर लेस देन और इक्वल टू 100, तो ठीक है। तो मेरे पास दो एक्सटेंट हैं, एक है लोएस्ट लिमिट क्या है कि 80 हो या 80 से अबव हो, और एक है मैक्सिमम लिमिट जो कि 100 या 100 से लेस हो। अब मेरे पास दो कंडीशन है, तो जो एंड ऑपरेटर है जो मिड में इसके लगाया गया है, तो उसका मतलब है कि इफ़ बोथ कंडीशन सेटिस्फाई देन एग्जीक्यूट दी बॉडी, तो वो बॉडी में तब जाएगा जब दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होंगी, ठीक है। इसी का ऑपोजिट यूज़ होता है और क्या होता है कि इफ़ ओनली वन कंडीशन सेटिस्फाई, ओनली वन कंडीशन सेटिस्फाई देन एग्जीक्यूट द बॉडी। तो जो और है वो इतनी ज़्यादा यूज़ नहीं होती है, लेकिन एंड ज़्यादा यूज़ होती है अगर आपने कंडीशन ज़्यादा चेक करनी है। तो अब देखें उसमें ये क्या करेगा कि वो मार्क्स आके चेक करेगा, 80 से अबव हैं और 100 से कम है, फिर वो ये बॉडी एग्जीक्यूट करेगा। अगर इसमें से एक भी सेटिस्फाई नहीं है, लेट्स सपोज मैं मार्क्स एंटर करता हूँ 102, तो 102 हमारी 100 की लिमिट में नहीं है, तो पहली कंडीशन तो सेटिस्फाई होती है कि वो मार्क्स 80 से अबव हैं। क्या दूसरी कंडीशन सेटिस्फाई होती है? तो दोनों कंडीशन सेटिस्फाई, क्योंकि एक कंडीशन हो रही है एक नहीं हो रही, तो इसका मतलब है ये बॉडी एग्जीक्यूट नहीं होगी, तो ये ए प्रिंट नहीं करेगा। तो उसके बाद जो है वो यहाँ पे मार्क्स आर ग्रेटर देन 70 और लेस देन किससे थे? मार्क्स आर लेस देन और इक्वल टू 79, क्योंकि हमने 80 इंक्लूड नहीं किया क्योंकि 80 ए में जा रहा है। और इसी तरह हम लोग यहाँ पे भी एंड मार्क्स आर लेस देन और इक्वल टू 69, एंड इसी तरह यहाँ पर भी मार्क्स आर लेस देन और इक्वल टू 59, और यहाँ पे मुझे कोई कंडीशन चेक करने की जरूरत नहीं है क्योंकि मुझे पता है कि 49 से लेस देन पे मुझे एफ मिलेगा। अगर आप मुझे कहें कि यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ मार्क्स आर ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, ये भी मैं लिख सकता हूँ, लेकिन उसके लिए मुझे फिर ये जो ऊपर वाली नेस्टेड इफ कंडीशन है ना, ये मुझे नहीं लगानी पड़ेगी, मैं इसको हटा दूंगा, ओके। लेकिन अब वो मेरी नेस्टेड इफ की कंडीशन क्योंकि वो लगी हुई है तो मैं इसको हटा देता हूँ। सो अब बेसिकली क्या कर रहा है कि जो हमने इफ लेडर कंडीशन यूज़ नहीं किया, हमने सिंपल इफ कंडीशन, नेस्टेड इफ एल्स कंडीशन यूज़ की है। उससे हमें क्या बेनिफिट हो रहा है? उसमें हमें लॉजिकल ऑपरेटर्स यूज़ करने पड़े हैं। लॉजिकल ऑपरेटर्स 3 टाइप्स के होते हैं, एंड ऑपरेटर, और ऑपरेटर, और एक होता है नॉट ऑपरेटर। तो एंड ऑपरेटर हम अभी देख रहे हैं कि अगर दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हैं तो वो प्रिंट करेगा अंदर वाली बॉडी को एग्जीक्यूट करेगा। सो अब हम रन करते हैं। रन में मैं आपको एग्जांपल देता हूँ 92 की। तो 92 मैंने जब प्रिंट किया तो मुझे ए दिया, लेकिन पहले क्या हो रहा था, जब फर्स्ट प्रोग्राम हमने रन किया था वो सारे इफ थे, तो वो ये ए पे भी प्रिंट कर रहा था, ये बी भी प्रिंट कर रहा था। वो इसलिए कर रहा था क्योंकि हमारे पास कंडीशन एक थी। तो जब एक कंडीशन थी तो वो जो 92 था वो 70 से बड़ा था, वो एक कंडीशन चेक करके उसको बी भी साइन कर रहा था, सी भी और डी भी। तो इसलिए जब हमने कंडीशंस बढ़ा दी तो यहाँ पे वो क्या कर रहा है कि जैसे 92 था तो वो 80 से अबव है, 100 से कम है, तो उसने ए प्रिंट किया। लेकिन 92 ना तो 70 से अबव है ना ही 79 से कम है, तो इसलिए उसने बी, सी, डी, ई वो जो कोई भी ग्रेड है वो प्रिंट नहीं किया सिवाय ए के। सो दैट्स ऑल फॉर इफ़ कंडीशन के। मैंने आपको बताया कि जो इफ़ एल्स की कंडीशन होती हैं उसमें लिमिटेशन होती हैं कि जो इफ़ कंडीशन है वो सारी ही रीड करता है। अगर हम उसमें जो चेक करने वाली कंडीशन है वो लॉजिकल ऑपरेटर से बढ़ाएं ना, क्योंकि हम अगर एक कंडीशन यूज़ करेंगे तो वो लिमिटेशन देगा। तो हम लोग इसके लिए लॉजिकल ऑपरेटर यूज़ करके इसकी एबनॉर्मलिटी या इसके जो लिमिटेशन है उसको बढ़ा देते हैं और हम लोग अपना काम परफेक्टली कर सकते हैं। नहीं तो इसका जो आसान हल है वो आप इफ़ एल्स इफ लेडर कंडीशन यूज़ कर लें, जिसमें क्या होता है कि वो एल्स इफ क्या करता है कि अगर एक कंडीशन भी सेटिस्फाई हो जाए वेल एंड गुड, और उसके बाद वाली जितनी भी कंडीशन है वो उनको सेटिस्फाई नहीं करता है, उसको टर्मिनेट कर देता है। तो ये था इफ़ एल्स का एबनॉर्मलिटी और लॉजिकल ऑपरेटर्स और जो इफ़ एल्स इफ लेडर कंडीशंस मैंने आपको बताई आज की इस वीडियो में। आई होप कि आपको आज का वीडियो क्लियर हो गया होगा और आप लोग खुद भी इसकी प्रैक्टिस कीजिएगा। और अगर कोई भी कन्फ्यूजन रहा हो आपको, सो आप हमारे कमेंट सेक्शन में अपने वैल्यूएबल फीडबैक से हमें आगाह कर सकते हैं। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।